हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे BRN वर्सेस PCC फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कि बर्नो वर्सेस प्राग सीसी के बीच जो ECS चेक या T10 का मैच नंबर 1 खेला जाना है। ये मैच जो है 17 जुलाई को 12:45 से स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू जो रहेगा स्कॉट पेज फील्ड विनोर प्राग का रहने वाला है। देखिए, पिच रिपोर्ट की बात कर ले तो आपको जो फोकस करने हैं वो प्लेयर स्टेज पे करने हैं। और एवरेज स्कोर जो रहेगा यहाँ पे वो डिपेंड करती है कि पहले कौन सी टीम बल्लेबाजी कर रही है। टॉस, ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए प्राग सीसी की टीम जो है बहुत ही स्ट्रांग टीम है। वहीं बर्नो की टीम जो है उनके तरफ कोई उतने कुछ खास प्लेयर्स है नहीं। तो ये चीज़ें अगर प्राग पहले बल्लेबाजी करती है तो 100 प्लस के आपको स्कोर दिखेंगे। वहीं बर्नो की टीम अगर करती है तो वो 100 के नीचे स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आपको जो फोकस करने हैं वो प्लेयर स्टेट्स पे करने हैं कि कौन से टीम में कौन कौन से प्लेयर्स है, इंटरनेशनली खेलते हैं या फिर उनका फॉर्म कैसा रहा था पिछले सीजन जब खेले थे तो कैसा खेले थे। इन चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी और आप GL में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन अपनी सेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी फाइनल टीम अपडेट वगैरह रहती है ये आती है टेलीग्राम में, इसलिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक और टॉप के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो टॉप के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन, ये दोनों जगह से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इनके अलावा आप जो है विदाउट लिंक के नहीं आएंगे, नहीं तो आप हो सकता है गलत चैनल में चले जाएंगे। यही हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बर्नो टीम की। इनकी तरफ से डायलन स्टैंड जो है ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट और विकेट कीपर, पार्ट टाइमर गेंदबाज हैं, बट ये ज़्यादातर विकेट कीपिंग ही करते हैं। गेंदबाजी अभी नहीं कर रहे, फिलहाल किसी भी मैच में गेंदबाजी नहीं किए हैं। कभी कभार कर लेते हैं बट अभी तक तो किए नहीं हैं रिसेंट टाइम में। इस ईयर 2000 जो पिछले सीजन इन लोगों ने खेले थे उनके लास्ट के 3 से 5 मैचेस मैं यहाँ पे जो है शो कर रहा हूँ। जो न्यू यूज़र है मैं उनको बता दूँ, ये इनके रोल हैं, ये इनकी एज है। T10 में कभी कभी होता क्या है कि बहुत एजेड प्लेयर भी खेल जाते हैं, जिसे जिनके स्टेट्स अगर बाई चांस हमारी ना भी हो तो हम उनको जो है एज के हिसाब से भी हम उनको परख सकते हैं कि ये खिलाड़ी कैसा हो सकता है। तो एज भी बहुत फैक्टर रहता है T10 के अंदर। इनके अलावा जहाँ पे आपको 1 या 2 लिखा हुआ दिखे ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे है, यानी कि वो ओपनिंग कर रहे हैं। इनके अलावा उसके बाद नंबर जो 3 है यानी कि 1 डाउन, नंबर 4 यानी कि 2 डाउन, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट के 3 मैचेस देखेंगे, 31-19 गेंदों में, 10-5 गेंदों में, जहाँ पे स्टार लगा हुआ है यानी कि नॉट आउट गए हैं उस मैचेस में। तो ये लास्ट के 3 मैचेस हुए ओवरऑल यूरोपियन T10 के अंदर। अब ओवरऑल यूरोपियन T10 के अंदर यानी कि अभी तक 2020, 21, 22, 23, इनके अलावा ECC, ECL, ECS जो भी टूर्नामेंट है, टोटल मिला के इन्होंने 34 मैचेस अभी तक अपने करियर में T10 के खेल चुके हैं। सिर्फ T10 की बात कर रहा हूँ। और इनमें 2 हाफ सेंचुरी है और 2 विकेट है। 4 ओवर की गेंदबाजी, बॉलिंग वगैरह करते नहीं है, ये विकेट कीपर बल्लेबाज है। ECC और इंटरनेशनल खेल चुके हैं, यानी कि अच्छे लेवल पे खेल चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। खिलाड़ी अच्छे हैं, ये आपको अच्छा काम करते हुए दिख सकते हैं। इनके बाद आएंगे आपके आशीष मत्ता, इनके साथ ओपनिंग करने के हाई चांस है। ये देखिए 2022 में तो नहीं खेले थे, 2021 में खेले थे। ये अपना लास्ट जो ECS खेले थे वो 2021 में खेले थे। लास्ट के 4 मैचेस जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि आपको रीड करना है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे इनके 5 मैचेस है। एक मैच ओपनिंग आए 8 रन 12 गेंदों में। दूसरे मैच में एक ओपनिंग आए 32 रन 23 गेंदों में। उसके बाद 41 रन 37 गेंदों में नॉट आउट, प्लस 1 ओवर की गेंदबाजी 5 रन 1 विकेट। यहाँ पे 1 ओवर की गेंदबाजी 2 रन 1 विकेट। इस प्रकार से आपको रीड करना है, तो ये आप रीड कर लेंगे। बाकी यहाँ पे टोटल 11 मैचेस के लिए 185 रन है 23 के एवरेज से। जितना ज़्यादा एवरेज उतनी अच्छी बल्लेबाज है, ये समझ लीजिएगा। जितनी इकोनॉमी कम आपको देखने मिलेगी यानी कि वो उतने अच्छे बॉलर है। ये 2021 में जो है 3 ओवर की गेंदबाजी किए थे। बाकी ECL में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी ओपनिंग आ सकते हैं। सत्यजीत सेनगुप्ता, जिनका सिलेक्शन कम है, ध्यान रखिएगा इस प्लेयर का। जिनको आप इस टीम से अगर किसी प्लेयर्स को आपको CBC करना है तो वो है सत्यजीत सेनगुप्ता, आपको बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे। इस ईयर 2022 के लास्ट के 4 मैचेस देख लीजिए, इन्होंने क्या किया है। 53, 11, 38 और बॉलिंग भी कर रहे हैं। टोटल 55 मैचेस खेले हैं
और 586 रन है, 2 हाफ सेंचुरी है 15 के एवरेज से, प्लस 82 ओवर की गेंदबाजी, 43 विकेट है। ईसीसी ईसीआई इंटरनेशनली भी खेल चुके हैं, तो खिलाड़ी अच्छे हैं। एक सीबीसी के एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे सत्यजीत सेनगुप्ता, इनका ध्यान रखना है। अली कासिफ आपको बल्लेबाजी सेक्शन में हाई सिलेक्टेड मिलेंगे। इसी ईसीएस 2022 में आप देखेंगे तो ये आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी दे सकते हैं, नंबर 3 4 5 पे आ सकते हैं। इनके अलावा ये आपको 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। गेंदबाजी की इनकी जो है कुछ मतलब कि श्योर नहीं रहता है कि ये गेंदबाजी करेंगे भी या नहीं, क्योंकि देखेंगे आप ओवरऑल 21 मैचेस खेले हैं। 21 मैचेस जो है 21 मैचेस में जो है इन्होंने 16 ओवर की गेंदबाजी की है, सॉरी 16 मैचेस में बॉलिंग की है, 19 ओवर की गेंदबाजी। यानी कि ये पूरे मैच में गेंदबाजी करते नहीं हैं, और अगर किसी मैच में गेंदबाजी करते हैं तो ये कितने ओवर करेंगे ये श्योर नहीं रहता इनका। पार्ट टाइमर ही आप इनको मान के चलेंगे। 9 विकेट लिए हैं, बट ये टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, थोड़ी बहुत बल्ले गेंदबाजी देंगे, तो ध्यान रखिएगा। खिलाड़ी ट्राइबल हैं, ईसीएल में भी खेल चुके हैं। अरुण कुमार वासुदेवन है, ईसीएल 2022 में 24 मैचेस खेले, 104 रन है 9 के एवरेज से, 37 ओवर की गेंदबाजी करके 14 विकेट निकाले। ये भी ईसीएल में खेल चुके हैं, लास्ट के 3 मैचेस आप रीड कर सकते हैं, ट्राइबल रहेंगे। बाकी नावेद अहमद जो कि हाई सेलेक्टेड जा रहे हैं, इनके अलावा लोग इनको सीबीसी भी कर रहे हैं, बट मुझे कहीं से भी ये खिलाड़ी उतने अच्छे सीबीसी का ऑप्शन नहीं रखते। हाँ, एज ए प्लेयर रख सकते हैं। पिछले सीजन के इनके मैंने 5-6 मैचेस यहाँ पे इनके लिखे। क्यों लिखे हैं, इनका एक ही कारण है। देखिए, जब स्टार्टिंग हुई थी तो इनका जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। नंबर 4 पे आ रहे थे, 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे, 3 विकेट भी लिए थे एक ही मैच में, दूसरा और चौथा ओवर डाले थे। यहाँ पे नंबर 4 पे आके 13 रन 8 गेंदों में, प्लस 1 विकेट लिए थे, दूसरा और 8वां ओवर डाले। यहाँ से देखिए इनका फॉर्म खराब होता गया। पहले 2 मैचेस बहुत अच्छे खेले, इनके बाद नंबर 4 पे आए, 5 रन 1 ओवर की गेंदबाजी, 22 रन पड़ गए। इसके बाद यहाँ पे नंबर 4 पे आके 0 रन, प्लस यहाँ पे 1 ओवर की गेंदबाजी की, यहाँ पे भी इनको रन पड़ गए। इनके अलावा देखिए यहाँ पे 8 रन, यहाँ पे 5 रन, उसके बाद लास्ट के 2 मैचेस में तो धीरे धीरे इनका जो है ना प्रदर्शन बिल्कुल ही खराब हो गया था। पिछले सीजन की ये बात है, और लोग इनको सीबीसी कर रहे हैं। इनकी भी कुछ अब जो है वो श्योरिटी नहीं रहती है कि ये कब किस मैच में बॉलिंग कर ले, या 3 विकेट ले जाए, या तो कुछ भी ना करे। तो ऐसे प्लेयर्स को जो है प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस हिसाब से आप अपने जीएल में इनकी कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट एसएल में लोग इनको सीबीसी कर रहे हैं, तो आपको लेके जाना पड़ेगा। 40 मैचेस 156 रन 1 मेडन 25 विकेट इनके नाम है। खिलाड़ी तो ऐसे बहुत अच्छे लेवल पे खेले हैं, ईसीएल ईसीसी इंटरनेशनली भी खेलते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको जीएल के में आप इनके साथ थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ड्रॉप करना ही है। वो आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने स्टेट्स रख दिया। वरुण मेहता इसी 2022 के अंदर 24 मैचेस में 138 रन है, 36 जो है इनका हाई स्कोर है, 17 का एवरेज है। मिडिल ऑर्डर में आके बल्लेबाजी कर लेते हैं, कभी कभी लोअर ऑर्डर में भी चले जाते हैं। सुरेश रामराव इसी 2021 में ये अपना ईसीएस की सीरीज खेले थे, जहाँ पे जो है लास्ट के 3 मैचेस आप रीड कर सकते हैं। 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी आपको दे सकते हैं। 16 मैचेस में 49 रन बनाए हैं, और लगभग 26 ओवर की गेंदबाजी करके 13 विकेट निकाले। ईसीएल में खेले हैं। राहत अली, जिनका सिलेक्शन कम है, ये खिलाड़ी आपके लिए जीएल की एक गेम चेंजर पिक में आप इनको रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, देखिए इनका जो बॉलिंग रहता है, देखिए पिछले सीजन ये एक ही मैच खेले थे, बाकी मैचेस 2021-2020 में खेले थे, जहाँ पे इनका हर एक मैच में एक चीज़ देखने को मिला है, 1 ओवर पावर प्ले के अंदर, 1 ओवर डेथ में। जो इनका डेथ ओवर रहता है, अगर पहले गेंदबाजी आती है इस टीम की, तो राहत अली आपके लिए एक अच्छे गेम चेंजर बन सकते हैं, क्योंकि डेथ ओवर में 1 ओवर की गेंदबाजी अगर ये कर लेते हैं तो 1 से 2 विकेट लेके जा सकते हैं। और ये विकेट टेकर भी बॉलर है। 20 मैचेस में आप देखेंगे 24 विकेट भी निकाले हैं। बॉलिंग बहुत शानदार करते हैं। 2 मेडन भी इनके नाम है। टी10 में मेडन डालना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी शानदार है, खिलाड़ी शानदार है, इस प्लेयर का ध्यान रखिएगा। ज़रूरत पड़ने पर ये बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, थोड़ा सा बल्ला भी घुमा लेते हैं, तो ये एडवांटेज है। ईसीएल और T20 इंटरनेशनल में भी खेल चुके हैं। युग वारियर एक यंग प्लेयर है। इस ईयर 2022 के अंदर इन्होंने लास्ट के 3 मैचेस देखेंगे, रन बहुत पड़े थे। बॉलिंग तो कर रहे थे, बट रन बहुत पड़े थे इनको। टोटल 8 मैचेस खेले थे, जहाँ पे 5 इनिंग्स में 9 ओवर की गेंदबाजी करके 1 विकेट लिए थे। इकोनॉमी 10.55 की रही थी। ईसीएल के 1 मैचेस खेले थे। जयपाल सिंह राठौर एक स्पिनर्स हैं, आप देखेंगे उतना कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। 15 मैचेस में 38 रन है, 9 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट है, मुझे उतना कुछ खास लगे नहीं। संदीप तिवारी, इस खिलाड़ी पे भी ध्यान रखिएगा, वैसे सिलेक्शन इनका हाई है। डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर है। डेथ ओवर में आपको देख लीजिए 8वां 10वां 7वां 10वां, यहाँ पे 9वां ओवर, तो डेथ ओवर में ये कंटिन्यू बॉलिंग करते हैं। अपने 2-2 ओवर जो है डेथ में ही डाल देते हैं, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 29 मैचेस में 26 विकेट है। इकोनॉमी भी शानदार है, ईसीएल में खेल चुके हैं। नीरज मिश्रा
8 मैचेस खेले हैं, 8 मैचेस में जो है इन्होंने पूरे 2-2 ओवर की गेंदबाजी की है, पूरे 16 ओवर। बट इनको विकेट कम मिली है, बट गेंदबाजी इनकी शानदार रहती है, इकॉनमी शानदार है, गेंदबाजी शानदार करते हैं। बट इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इनको विकेट नहीं मिलती, विकेट टेकर बॉलर नहीं है, इकोनॉमी इनकी अच्छी है बट विकेट उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। एजे आप मान लीजिए भुवनेश्वर कुमार की तरह, यानी कि बॉलिंग तो अच्छा कर रहे हैं पर विकेट नहीं मिल रहा है। अविनाश विजय कुमार, हमीदुल्लाह और हर्ष महेश्वरी, इन तीनों प्लेयर्स के मेरे पास स्टेट्स अवेलेबल है। कहाँ कहाँ से खेले हैं ये तो आपको दिख ही रहा होगा। ये T20 में खेले, ये T20 डिवीज़न 2, T20 थर्ड इलेवन, या फिर आप इनको डिवीज़न 3 भी आप कह लें तो वो कोई एक ही चीज़ है, थर्ड इलेवन या डिवीज़न 3। अब देखिए, मैं जब ये तीनों प्लेयर जब खेलेंगे, यानी कि आज के मैच में खेल रहे हैं, तो मैं आपको आज ही इनके जो है टेलीग्राम में आपको टाइम से पहले आपको मैं इनके जो है स्टेट्स दे दूंगा। अगर नहीं खेलते तो नहीं दूंगा, बाकी जब भी खेलेंगे तभी मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, ये देखिए यहाँ पे T20 ही सिर्फ लिखा हूँ, यानी कि ये डिवीज़न 1 है, यहाँ पे डिवीज़न 2 है और यहाँ पे डिवीज़न 3 आप ये कह लें। तो देखिए, जितना लो डिवीज़न जाएगा उतना जो है प्लेयर्स जो है आप समझ लीजिए लो क्वालिटी का मिलेगा। जो खिलाड़ी डिवीज़न 1 से खेल रहा है वो अच्छे प्लेयर्स है, डिवीज़न 2 से खेल रहे हैं उससे थोड़ा सा नीचे वाले क्वालिटी है, और जो डिवीज़न 3 से खेल रहे हैं यानी कि वो सबसे नीचे क्वालिटी वाले हैं। अब हो सकता है कि थर्ड डिवीज़न प्लेयर्स का आपके पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिखे, बट वो प्लेयर्स जब सीनियर के साथ खेलते हैं तो उनका जो है रिकॉर्ड वो काम नहीं करता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और इन तीनों के प्लेयर के स्टेट्स आपको तभी मिलेंगे जब ये खेलेंगे। बाकी पराग सीसी की बात कर ले, इनके तरफ से ओपनिंग आने के चांस है नईम लाला, जिनका सिलेक्शन मात्र 11 से 12% अभी फिलहाल के लिए है। 9 मैचेस में 344 रन पिछले सीजन ही खेले थे, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। 3 हाफ सेंचुरी मारे थे और 12 ओवर की गेंदबाजी करके 6 विकेट लिए थे। डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर लेते हैं। एक सीबीसी के बेहतरीन ऑप्शन है जीएल और एसएल दोनों के लिए। आप बिल्कुल इनको सीबीसी ट्राई कर सकते हैं। साबवान दाऊजी एक इंटरनेशनली प्लेयर जो कि आप कह लें कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर में जो है प्राग के लिए माने जाते हैं। ये आपको ओपनिंग या फिर टॉप 4 में तो ज़रूर दिख जाएंगे। प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी, ये भी डेथ ओवर में 1 ओवर की गेंदबाजी या पूरे 2-2 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। आप पिछले सीजन का ही आप देख लीजिए, 8वां 10वां ओवर 9वां ओवर डाल रहे हैं, 2-2 ओवर डेथ में डाल रहे हैं, ओपनिंग आ रहे हैं, नंबर 4 पे भी आ सकते हैं। तो खिलाड़ी शानदार है, ओपनिंग आने के ज़्यादा चांस है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ नईम लाला और साबवान दाऊजी सीबीसी के दोनों बेहतरीन ऑप्शन हैं। इनके अलावा और एक प्लेयर मिलेंगे सुदेश विक्रमशेखरा, देख लीजिए। पहले 2 ओपनर देख लीजिए बहुत तगड़े, इसके बाद नंबर 3 पे देख लीजिए कितने शानदार प्लेयर सुदेश विक्रमशेखरा, जो कि ये भी प्लेयर्स आपके लिए सीबीसी के ऑप्शन में रहेंगे। 2 ओवर की गेंदबाजी प्लस ये भी ओपनिंग या वन डाउन अगर वो दोनों साथ खेलते हैं तो ये इनका बल्लेबाजी ऑर्डर वन डाउन आ जाएगा। खिलाड़ी शानदार है, सीबीसी का एक बेहतरीन ऑप्शन है। 54 मैचेस में 1402 रन है, 7 हाफ सेंचुरी है। इस प्रकार से आप इन लोगों का रीड कर लेंगे। ऋतिक तोमर एक अगेन एक बेहतरीन जो है खिलाड़ी, जिनको द टैंक बोला जाता है, जो कि 6 जब मारते हैं तो बिल्कुल ही फ्लैट सिक्सेस रहते हैं इनके। ये खिलाड़ी भी एक सीबीसी के ऑप्शन में रहेंगे, नंबर 3-4 पे आ सकते हैं। 41 मैचेस में 4 हाफ सेंचुरी है, 26 के एवरेज है, 754 रन बनाए हैं, 21 विकेट है। सारे फॉर्मेट में लगभग लगभग खेल चुके हैं। अरुण अशोकन इंटरनेशनली प्लेयर्स, थोड़ा सा यहाँ पे इनका गेंदबाजी करने की जो है चांस कम है, क्योंकि इनके तरफ ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स और इतने सारे बॉलर्स उपलब्ध हैं कि अरुण अशोकन जैसे प्लेयर्स को बॉलिंग मिलना जो है चांस ना के बराबर है। बट बल्लेबाजी अगर आती है तो शानदार प्लेयर्स है, खिलाड़ी में कोई कमी नहीं है। अपने दिन पे अच्छे खासे स्कोर भी करके जा सकते हैं, नंबर 4-5 पे यहाँ पे आ सकते हैं। इस सारे मैचेस खेल चुके हैं, एसीसी एसीएल T20 इंटरनेशनल। 45 मैचेस में 4 हाफ सेंचुरी इनके भी नाम है, 12 विकेट है। शरण रामाकृष्णन, इस खिलाड़ी का ध्यान रखिएगा। पहले जब ये खेलते थे 2021-20 में, तब इनका बल्लेबाजी ऑर्डर बहुत नीचे रहता था। बट पिछले सीजन से क्या देखने मिला है कि शरण रामाकृष्णन जैसे प्लेयर्स को जो है थोड़ा ऊपर भेजा जा रहा है। अब ऊपर किस बेसिक पे भेजा जा सकता है? देखिए, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकती है। देखिए, सारन रामाकृष्णन जो है लेफ्ट हैंडर है। यहाँ पे अगर मान के चलिए ये 2 प्लेयर्स ओपनिंग आते हैं, नईम लाला और साबवान दाऊजी। साबवान दाऊजी अगर आउट हो जाते हैं तो क्या कर सकती है टीम? डायरेक्टली एक लेफ्ट हैंडर के आउट होने के बाद यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन रखना अगर चाहे तो डायरेक्टली आपको वन डाउन सारन रामाकृष्णन भी आपको दिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनका। ये खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में आके भी अच्छे खासे बल्लेबाजी कर लेते हैं, आपके लिए जीएल की पिक होगी। ध्यान रखना है इनका। खिलाड़ी अच्छे हैं, 41 मैचेस में जो है 507 रन है, 18 के एवरेज से। 2020 और 21 में ये बॉलिंग करते थे, बट पिछले सीजन से ये बॉलिंग नहीं किए हैं। पहले पार्ट टाइम बॉलिंग करते थे, बट 2022 में कोई बॉलिंग नहीं किए हैं। कुशल मेंडन
33 मैचेस में 220 रन, लास्ट के 3 मैचेस देखेंगे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। अभी इनके यहाँ पे उतना कुछ ख़ास मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। इन लोगों का अगर खेलते भी तो इन लोगों का बल्लेबाजी ऑर्डर जो है नंबर 5, 6, 7 पे ही आना चाहिए। 2020-21 में ये भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते थे, बट रिसेंट टाइम में गेंदबाजी वगैरह नहीं किए हैं। राजगंधेश्वरन है, इसी 2022 के अंदर लास्ट के 3 मैचेस देख सकते हैं, 11 मैचेस में 66 रन है, 16 के एवरेज से कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। हिलाल अहमद इनके विकेट कीपर बल्लेबाज कभी-कभी टॉप ऑर्डर में आ जाते हैं, बट यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले हैं। 45 मैचेस में 296 रन है, 15 के एवरेज से ईसीसी, ईसीएल इंटरनेशनली खेल चुके हैं, बट खिलाड़ी मुझे उतना कुछ खास लगते नहीं है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। डेविडसन रवानी खेलते हैं तो ट्राइबल रहेंगे, 4 मैचेस पिछले सीजन खेले थे, 11 रन बनाए थे, 8 ओवर की गेंदबाजी थी, 2 विकेट है। बहुत शानदार गेंदबाजी किए थे, विकेट थोड़े से कम मिले थे, बट गेंदबाजी इन्होंने शानदार की थी, इकोनॉमी शानदार थे। ध्यान रखिएगा डेविडसन रमानी का, बहुत ही कम सिलेक्शन आपको मिलेगा। सुदीप उडुगाला है विकेट कीपर बल्लेबाज, 21 मैचेस में 30 रन है, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, बट बॉलिंग करने के यहाँ पे कोई चांस है नहीं। समीरा वेथेज या फिर समीरा मडारुंगा करके भी आपको कहीं कहीं पे लिखा हुआ दिख जाएगा। 37 मैचेस खेले हैं, 26 विकेट चटकाए हैं, इनके एक मेन बॉलर रहने वाले हैं समीरा वेथेज, बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए। 37 मैचेस में 26 विकेट है, ईसीएल और इंटरनेशनली भी खेलते हैं। रोहित देशमुनिया एशिया 2022 के अंदर आप लास्ट के 3-4 मैचेस रीड करेंगे, कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं। 23 मैचेस में 139 रन है, 17 विकेट है, 27 ओवर की गेंदबाजी करके। शमित पटेल एक अच्छे बॉलर से खेलते हैं, तो ध्यान रखें इस प्लेयर का, डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। 37 मैचेस में 72 रन है, 72 रन है, प्लस 42 ओवर की गेंदबाजी करके 23 विकेट है। खिलाड़ी अच्छे हैं, समित पटेल का ध्यान रखना है। नवीन पडमराजू एक अगेंस्ट एक अच्छे बॉलर, ओवरऑल यूरोपियन टी20 के अंदर 28 मैचेस में 126 रन है, 47 ओवर की गेंदबाजी करके 19 विकेट निकाले। डेथ ओवर में ये भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं। केयूर मेहता एशिया 2021 में खेले थे, 27 मैचेस में 26 ओवर की गेंदबाजी करके 14 विकेट निकाले थे। मुझे उतने कुछ खास बॉलर लगे नहीं। देखिए बॉलिंग जो है इन 27 मैचेस में मात्र 17 मैचेस में ही बॉलिंग किए हैं, बट लास्ट ईयर फिर भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे थे। 2021 में वैसे खेले तो ऑफ स्पिनर्स है, मुझे अभी नहीं लगता कि इनकी उतनी ज़रूरत है। सुधीर गलाटसन है एक विकेट कीपर बल्लेबाज, 10 मैचेस में मात्र 11 रन है, ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। तो जो थॉमस जो है ये यहाँ के प्लेयर्स नहीं, एक फॉरेनर प्लेयर्स हैं जो कि खेलते हैं जर्मनी के लिए। अब देखिए यहाँ पे खेलते भी है तो ज़्यादा उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। 18 मैचेस में 77 रन है, मिडिल ऑर्डर में आकर बल्लेबाजी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं। गेंदबाजी से उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, 13 की इकोनॉमी है, 2021 में बॉलिंग किए थे। डैन कैसी हैं इनके एक जो है प्लेयर्स है जो कि ईसीए 2022 में एक मैच खेले थे, जहाँ पे कुछ खास किए नहीं थे। डिवीज़न 2 से जो खेले हैं वहाँ पे लास्ट के 2 मैचेस आप देख सकते हैं, एक मैच 2022 में या 2023 में खेले हैं और एक मैच 2021 में खेले थे। ओवरऑल क्लब मैचेस के अंदर ओडीडी टी20 जो भी मैचेस है और जबकि भी है 55 मैचेस में 272 रन है, एक हाफ सेंचुरी है, 35 विकेट है। तो क्लब के लेवल पे डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 का जो रिकॉर्ड है ना, मैं इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देने वाला हूँ। संतोष गणेशन, रियाज नूरी, फयाज नूरी, शोभन गार्निक, कुणाल भारद्वाज, आदित्य खाटीवाला, अजीत सिंह, इन सारे प्लेयर्स के स्टेट्स मेरे पास उपलब्ध हैं। जब खेलेंगे तब मिलेगा, यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ जो है अब क्या बताएं, कुछ फैंटेसी एक्सपर्ट जो है कॉपी करते हैं और फिर उछलते हैं कि भाई मेरे पास सारे जो है हैं। तो मैं जब भी खेलूँगा जब भी ये खेलेगा तब मैं आपको जो है टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। मीत ठक्कर, चेतन पटेल, सतपाल वर्मा, इन लोगों के भी स्टेट्स शायद मिल जाएँगे। मैं अभी इन लोगों की पूरी जो है सर्च नहीं किया हूँ। अगर खेल लेंगे जब तो मैं सर्च करके आपको ज़रूर दे दूँगा। बाकी इन लोगों के जितने भी प्लेयर्स हैं, इन लोगों के स्टेट्स मेरे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। अब हम चलेंगे अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस हम वहीं पे करेंगे। देखिए हम सबसे पहले जो है ना यहाँ पे एक बेसिक टीम के बारे में देखते हैं कि आपके टीम में सबसे पहले कौन से प्लेयर्स होने चाहिए। जो आपके टीम में बिल्कुल होने चाहिए सबसे पहले हम उन प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो कुछ प्लेयर्स है ना, ये तो आपके टीम में होने ही चाहिए चाहे किसी भी केस में। ऋतिक तोमर, श्रवण डाउजी, सुदेश विक्रमसेकरा और नईम लाला और सत्यजीत सेनगुप्ता, ये जो 5 प्लेयर्स है बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए। अब सिलेक्शन वाइज अगर जाएंगे तो नावेद अहमद आपके टीम में होने चाहिए। इनके अलावा एस तिवारी आपके टीम में होने चाहिए, बट यहाँ से और एक प्लेयर्स को मैं ले लूँगा, एस वथे, जो कि इनके एक मेन बॉलर्स में माने जाते हैं। तो ये एक प्लेयर्स हो गए। इनके अलावा देखिए यहाँ पे डायलन स्टैन जो है बहुत अच्छे बल्लेबाज है, बट अली कासिफ का क्या है एडवांटेज, ये आपको गेंदबाजी भी थोड़ी बहुत देते हैं, प्लस टॉप 4-5 में बल्लेबाजी भी देंगे। तो ये 2 प्लेयर्स भी आपके हो गए। अब विकेट कीपर सेक्शन,
देखिए, आप यहाँ पे एस उडुगाला को अगर छोड़ दें तो हिलाल अहमद और वरुण मेहता। अगर आप स्ट्रॉन्ग टीम के विकेट कीपर देखिए, सारे विकेट कीपर जो है ना इनके वरुण मेहता के फिर भी आई थिंक कि अगर खेलते तो 5-6 पे बल्लेबाजी कर लेंगे। बट हिलाल अहमद कितने नंबर पे आएँगे कहना मुश्किल है। बट एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग टीम है तो हो सकता है कि कैचिंग, स्टंपिंग से आपको बहुत सारा पॉइंट दे दे। सुदीत उडुगोला अगर विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो सेम सिचुएशन रहेगा कि हो सकता है कि विकेट कीपिंग और स्टंपिंग और कैचिंग से आपको पॉइंट दे दे। बट यहाँ पे वरुण मेहता लॉजिकल बाइक जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वीक टीम है तो हो सकता है इनकी बल्लेबाजी आ जाए, कुछ रन स्कोर कर जाए। तो ये एक चॉइस है, एक हिलाल अहमद। बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सेफ जा रहा हूँ, जो दुनिया लेके जा रही है मैं भी वही लेके जा रहा हूँ। यहाँ से ये मत देखिए, ओपनिंग आ सकते हैं, आप इनको ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। एस रामाकृष्णन के बारे में मैं बताया कि क्यों आपको लेना, आप नहीं आपको समझ में आ रही है तो आप जाके आप देख सकते हैं, पीछे वीडियो जाइए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्यों लेना है। इनके अलावा यहाँ से आपको मैं बता चुका हूँ एक प्लेयर्स के बारे में, राहत अली, ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक गेम चेंजर पिक रहेगी। न्यू प्लेयर्स में भी कुछ गेम चेंजर पिक है, वो आपको तो टेलीग्राम में पता चल ही जाएगा। अरुण अशोकन कोई ख़राब प्लेयर्स नहीं है, बट क्या है कि बल्लेबाजी ऑर्डर को देखते हुए और स्ट्रॉन्ग टीम के हिसाब से मैं उनको अभी नहीं ले रहा हूँ। बाकी यहाँ से एस तिवारी हो गए। इनके अलावा देखिए यहाँ पे एन पद्मा राजू, यहाँ से एक प्लेयर्स को जो मुझे लेने का मन है, समीत पटेल, ये खिलाड़ी भी बहुत शानदार है। इनके तरफ जो है ना, पराग सीसी की तरफ जो है ना, इतने सारे प्लेयर्स हैं, इतने बॉलर, मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मैच में 8 से 9 बॉलर यूज़ कर लिया जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से मैं एस सेनगुप्ता को तो लिया ही हूँ, ये आपके टीम में होने ही चाहिए। अभी के लिए मेरी डेमो टीम की अगर बात कर ले तो कुछ इस प्रकार से, अब बात कर ले यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करनी है तो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ से मैं अभी के लिए अपनी कैप्टेंसी जो दूर दे रहा हूँ, वो मैं सावन डाउजी को दे रहा हूँ। बीसी मेरी जो जा रही है वो नईम लाला के साथ जा रही है। बट जीएल के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कौन से है, फिर भी मैं एक बार आपको बता दूँ, ऋतिक तोमर, सुदेश विक्रम शेखारा, और यहाँ से आप ले सत्यजीत सेनगुप्ता। ये मुझे सबसे बेस्ट सीबीसी के 5 ऑप्शन जो लग रहे हैं, ये बेस्ट सीबीसी का ऑप्शन है। बाकी आपको थोड़ा सा रिस्क वगैरह लेना है तो आप अली कासिफ पे ले सकते हैं, नावेद अहमद पे ले सकते हैं। लोग तो नावेद अहमद को ही सीबीसी कर रहे हैं, बट मैं इनको अभी उतना नहीं रख रहा हूँ। मेरी कैप्टेंसी जो है डाउजी, बीसी, नईम लाला है। ये फाइनल टीम नहीं है, जो भी फाइनल टीम होगी वो आएगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया हूँ। अगर कुछ हेल्प हुई है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।